ओम श्री साई राम। बच्चों, आज की कक्षा के लिए आपको प्यार से स्वागत है। बच्चों, किसी भी कार्यक्रम करने से पहले किसी भी प्रोग्राम करने से पहले हम क्या करते हैं? हाँ, आप देखे होंगे क्या है? हम प्रार्थना गीत करते हैं। हम भगवान की याद करते हैं। भगवान और हमारा मातृभूमि पर उसको धन्यवाद देते हैं, है ना? इसलिए आज भी हम 8वीं कक्षा शुरू करने से पहले 8वीं कक्षा का पहला पाठ है प्रार्थना। आज हम प्रेयर गीत के साथ, प्रार्थना सॉन्ग के साथ हम आगे चलेंगे। अपना पुस्तक को लिए पुट संख्या 6 में देखिए। हमारा पाठ का नाम क्या है बच्चों? प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। एक देशभक्ति युक्त कविता है ना? यह एक संकलित कविता है। क्या है? प्रार्थना एक संकलित कविता है। यह देखिए, इसके अंतर्गत प्रार्थना गीत के अंतर्गत हम शब्दार्थ देखेंगे। क्या है? शब्दार्थ देखेंगे, वैसे विलोम शब्द भी देखेंगे, है ना? उसके देखिए, अपना पाठ्यपुस्तक को लिए पुट संख्या 6। आशय। पहला हम आशय के ओर चलेंगे। क्या है आशय? देखेंगे। मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। मनुष्य जीवन। मनुष्य कौन है? हाँ, हम मनुष्य, है ना? एक जाति है, मनुष्यों का एक जाति है ना? हम मनुष्य हैं। हमारा जीवन में सद्भाव, हिंदी में सद्भाव को क्या कहते हैं? अच्छे भाव। सद्भाव। सद्भाव अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुडविल। और क्या है? अच्छे भाव। अच्छे भाव कहते हैं हिंदी में। क्या है? मनुष्य जीवन में अच्छे भावनाओं पर प्रधान स्थान है। ठीक है? छोटे बड़े का भेदभाव ना रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। छोटे बड़े। छोटा शब्द का विलोम शब्द है बड़ा। छोटा बड़ा। छोटे बड़े सब लोग मिलजुल कर रहना चाहिए। छोटा बड़ा के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। छोटे लोग और बड़े लोग सब लोग मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपमान यानी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। डिस्ग्रेस, अंग्रेजी में डिस्ग्रेस कहते हैं ಅವಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ। डिस्ग्रेस। किसी को भी हम नीचा नहीं दिखाना चाहिए। किसी का भी क्या करना चाहिए? अपमान नहीं करना चाहिए। अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। हमारा देश के प्रति अभिमान होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए। अभिमान। देश शब्द का विलोम शब्द क्या है? देश यानी विदेश। क्या है बच्चों? हमारा देश के प्रति हमारा मन में क्या उत्पन्न होना चाहिए? हाँ, अभिमान रखना चाहिए। वैसे हम एक बार इस कविता को पढ़ते हैं, आप उसे ध्यान से देखिए। सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। मिलकर रहे, नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। छोटे बड़े सब मिल जाए,
गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। इस कविता को आप राग से पढ़िए, ठीक है। कविता की ओर चलेंगे। देखिए, सच, सच का विलोम शब्द क्या है? सच। सच शब्द का विलोम शब्द क्या है बच्चों? झूठ, है ना? हाँ, सच बोले, सच बात विचारे। हम क्या करना चाहिए? हमेशा सच बोलना चाहिए, सच विचारों को अपनाना चाहिए। वैसे सच क्या है? ट्रू। अंग्रेजी में सच शब्द को हम क्या कहते हैं? ट्रू। हम कैसे बात करना चाहिए? सच की बात करना चाहिए। हमेशा बात करते हैं तो सच के विचार हमारा मन में उत्पन्न होना चाहिए और बातें करना भी सच के विचार होनी चाहिए, ठीक है। वैसे भले काम पर जीवन वारे, भले काम, भले काम का अर्थ क्या है? भले काम, अच्छे काम, है ना? क्या है? भले काम को हम क्या कहते हैं? गुड वर्क, गुड वर्क। भले काम पर जीवन वारे, क्या करना चाहिए? जीवन शब्द का विलोम शब्द क्या है? जीवन मरण, है ना? हाँ, क्या करना चाहिए? भले काम पर जीवन वारे। वारना, वारना शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? टू सैक्रिफाइस, टू सैक्रिफाइस। क्या करना चाहिए? अच्छे कामों के लिए हमारा जीवन को समर्पित करना चाहिए। वारना शब्द का हिंदी में और अर्थ क्या है? समर्पित करना, समर्पित, समर्पित करना, ठीक है। अच्छे कामों के लिए हमारा जीवन को समर्पित करना चाहिए और मिलकर रहे नियम अपनाए। हम क्या करना चाहिए? मिलकर रहना चाहिए। हम एक अकेला इस दुनिया में जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। हम क्या करना चाहिए? हमारे लिए हमें घर के लोग प्रमुख मुख्य होते हैं हमारा जीवन में, है ना? हम मिलकर रहना चाहिए, नियमों को अपनाना चाहिए। नियम शब्द का अर्थ क्या है? रूल, रूल, है ना? नियमों को अपनाना चाहिए। वैसे बीती बातों को बिसराए। वो बीती बातों क्या है? बीती बात का अर्थ क्या है? वो कल हुआ है, उसको क्या करना चाहिए? हम बिसराना चाहिए। बिसराने का अर्थ क्या है? टू फॉरगेट, बिसराना, बिसराना यानी फॉरगेट, फॉरगेट। क्या मिलकर रहना चाहिए, नियमों को अपनाना चाहिए। वैसे बीती बातों को बुला देना चाहिए, बिसराना चाहिए। मरेतु बिडुवंतದ್ದು, ठीक है। टू फॉरगेट, बिसराना, फॉरगेट। वैसे छोटे बड़े, यह एक विलोम शब्द हम लिखी है ना? छोटे बड़े सभी मिल जाए, सब लोग मिलजुल कर रहना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? हाँ, छोटे बड़े सभी मिल जाना चाहिए, हम मिलकर रहना चाहिए। वो हम भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अमीर, मैं गरीब, इस तरह की भावना, मैं अमीर तू गरीब, इस तरह की भावना नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। हम सब एक हैं। वैसे तुरंत, तुरंत शब्द का
गिरे हुए को तुरंत उठाए, तुरंत। यह देखिए तुरंत शब्द का अर्थ क्या है? तुरंत शब्द का अर्थ इमीडिएटली। इमीडिएटली हम क्या करना चाहिए? छोटे बड़े मिलजुल कर रहना चाहिए। गिरे हुए को तुरंत उठाए क्या है? गिरे हुए को तुरंत उठाना। गिरे हुए का अर्थ क्या है? हाँ, आपको मालूम है क्या है वो? उसका अर्थ क्या होता है? गिरे हुए को तुरंत उठाना क्या है? इसका सच क्या है? हम गिरे हुए को तुरंत उठाना का अर्थ क्या समझना लेना चाहिए? हाँ, कष्ट में रहने वाले लोगों को हम सहायता करना चाहिए। कष्ट में होने वाले दुख में या किसी भी कोई दिक्कत होता है तो उसे हम सॉल्व करने के लिए उसे मदद करना चाहिए। गरीब है तो उसे खाने के लिए और उन्हें क्या चाहिए उन्हें हम देना चाहिए। ठीक है, गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। वैसे करे किसी का ना अपमान, ये क्या है बच्चों? करे किसी का ना अपमान, कोई व्यक्ति को भी हम अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे हमारा घर में बड़े लोग हैं ना, उसको हम आदर प्रदान करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए, उसके बात मानना चाहिए। हमारा घर के लोगों का बात माननी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मति दो भगवान। मति शब्द का अर्थ क्या है? मति बुद्धि भी हिंदी में कहते हैं, कन्नड़ में भी बुद्धि कहते हैं। वैसे अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटेलिजेंस बुद्धिवंती के। मति यानी बुद्धि। क्या करना चाहिए? ऐसे ही मति दो भगवान, हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? हाँ, करे किसी का ना अपमान। ऐसे अच्छे गुण हमारे मन में उत्पन्न होने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। वैसे एक रहे सद्भाव रखे हम, एक का विलोम शब्द क्या है? एक अनेक। एक रहे सद्भाव रखे हम एक रहना चाहिए और सद्भाव गुडविल यानी अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। देश देश में मान रखे हम, मान यानी रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट। मान शब्द का अर्थ क्या है? रेस्पेक्ट। एक देश और दूसरे देश के प्रति हम क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट, हमारा मन में रेस्पेक्ट होनी चाहिए। हम क्या करना चाहिए? हाँ, मान रखना चाहिए। वैसे हट छोड़े संयम अपनाए। संयम यानी तालमेल, कन्नड़ में तालमेल कहते हैं। हट छोड़े संयम अपनाना चाहिए। मातृभूमि पर बलि बलि जाए। हमारा मातृभूमि पर हमें क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। उसके लिए हम कोई भी काम करने के लिए रेडी होना चाहिए। बलि बलि जाए, बलि बलि जाना का अर्थ क्या है? बलि बलि जाए। बलि बलि जाए, इस शब्द का अर्थ क्या है? टू सैक्रिफाइस, टू सैक्रिफाइस, बलि बलि जाना। ठीक है, क्या है? हमारा मातृभूमि पर हम बलि बलि जाना चाहिए, यानी त्याग का, हमारा मन में त्याग का भावन उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, इतना सा क्या है? इसका मोरल क्या है? हमारा मन में अच्छे गुण होना चाहिए। हम बातें करते, कोई भी बातें करते हैं तो
हमारा बातें में ट्रुथ होना चाहिए, यानी सच होना चाहिए, और गुड थॉट, अच्छे विचारों को हम अपनाना चाहिए। इस तरह इस कविता में हमारे क्या मोरल मिलता है ना। ठीक है बच्चों, आज के कक्षा के लिए ये काफ़ी है। क्या है इसको आप इसका अर्थ, पहला काम आप क्या करना चाहिए, इस कविता को, प्रार्थना गीत को कंठस्थ करने को है। आप कंठस्थ कीजिए, वैसे मेरा नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। वैसे आप कंठस्थ करने के साथ लिखना भी आप आना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये है ना, ये अर्थ है ना, शब्दार्थ यानी सद्भाव, गुडविल, अच्छे भाव, अपमान, डिस्ग्रेस, सच, ट्रू, भले काम, गुड वर्क, वारना, टू सैक्रिफाइस, समर्पित करना, नियम, रूल, बिसराना, फॉरगेट, ये विलोम शब्द हैं। तुरंत, इमीडिएटली, मति, बुद्धि, इंटेलिजेंट, मान, रिस्पेक्ट, बलि जाना, टू सैक्रिफाइस, वैसे विलोम शब्द है। छोटा बड़ा, देश विदेश, सच झूठ, जीवन मरण, एक अनेक, ये क्या है, शब्दार्थ यानी कठिन शब्द, मीनिंग्स, वर्ड्स ना मीनिंग। वैसे ये विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। ये सब पढ़ना है, अपना नोट्स बुक में लिखना है। साईं राम।